दीपावली के अवसर पर वनटांगिया गांव तिलकोनिया में आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, प्रदेश उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री सहजानंद राय जी, मान्य विधायकगण श्री महेंद्र पाल सिंह जी, श्री विपिन सिंह जी, श्री श्रीराम चौहान जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, जिलाध्यक्ष श्री युधिष्ठिर सिंह जी और भारी संख्या में यहां पर उपस्थित आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित वनटांगिया गांव के प्रति अनुराग रखने वाले उपस्थित महानुभाव और वनटांगिया समूह से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों और बहनों, सबसे पहले दीपावली के इस पावन पर्व पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। अभी मैं अयोध्या से ही आ रहा हूं। कल अयोध्या के दीपोत्सव के कार्यक्रम को आप सब ने देखा होगा, अवलोकन किया होगा। जैसे अयोध्या सज रही है, संवर रही है, ऐसे गोरखपुर, वनटांगिया और उत्तर प्रदेश भी सज और संवर रहा है। और भाइयों बहनों, यही राम राज्य है और यही दीपोत्सव है। दीपावली अंधकार से प्रकाश की ओर, बुराई से अच्छाई की ओर, अधर्म से धर्म की ओर, नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर, अन्याय से न्याय की ओर, अकर्मण्यता से कर्मशीलता की ओर, यही तो ले जाने की प्रेरणा प्रदान करता है। और इसलिए इस पर्व पर पिछले 19-20 वर्षों से मुझे इस वनटांगिया क्षेत्र में आने का अवसर प्राप्त होता है। संघर्ष सकारात्मक भाव के साथ किया गया कोई भी संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता है। और जो संघर्ष वनटांगिया के लिए हुआ था वह सार्थक हुआ है। और हमें प्रसन्नता और तब होती है जब मैं अब वनटांगिया गांव में भी यहाँ के गरीबों के पक्के मकान देखता हूं, उनको पेयजल की सुविधा देखता हूं, यहां पर भी बिजली देखता हूं, यहां पे भी अच्छे विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र को देखता हूं। इनके लिए शासन की सभी प्रकार की सुविधाओं को प्राप्त होना सही मायने में यही दीपावली है और यही राम राज्य है। इसके लिए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबको बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, कार्य करने का एक जज्बा होना चाहिए और भाव ये होना चाहिए कि मैं जो करूं दूसरे का अहित किए बगैर, मेरे परिश्रम से, मेरे पुरुषार्थ से जो हमें प्राप्त हो उसको भी मैं अपने परिवार के साथ, समाज के साथ, हर गरीब, वंचित, दीन दुखी सबके साथ जोड़ करके, उसको गले लगा करके अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो भाइयों बहनों याद रखना यही फलीभूत भी होता है। आपने देखा होगा पिछले कुछ वर्षों में बदलते हुए उत्तर प्रदेश को देखा है, बदलते हुए भारत को भी देखा है। क्योंकि जब ईमानदारी के साथ कोई प्रयास किया जाता है तो उसके परिणाम भी परमपिता परमेश्वर से, ईश्वरीय कृपा से उसके परिणाम भी सकारात्मक ही होते हैं। आज से 6 वर्ष पहले क्या कोई सोचता था कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन पाएगा?
एक सपना था। लेकिन आज मंदिर बन ही नहीं रहा है, अब तो बल्कि राम मंदिर के निर्माण के साथ साथ रामलला के विराजमान के लिए तिथि भी तय हो गई है। और इस संपूर्ण भारत को अकेले ही नहीं, दुनिया के अंदर सनातन धर्मावलंबी और भारतवासी जहां कहीं भी रहता है, उसके लिए गौरव की अनुभूति करने वाली तिथि है। हमारा भी दायित्व बनता है, जब अयोध्या में रामलला विराजमान होंगे तब उस तिथि को एक सप्ताह पहले से राम नाम संकीर्तन और अखंड रामायण के साथ अपने अपने घरों में पाठ बिठाना, हर घर में प्रभु राम की 500 वर्षों के बाद अयोध्या में अपने धाम में पुनः विराजने के लिए 5-5 दीपक को प्रज्वलित अपने अपने घरों में करने की व्यवस्था इस अवसर पर करने के संकल्प के साथ अभी से हम सबको जुड़ जाना चाहिए। भाइयों बहनों, एक अद्भुत क्षण होगा संपूर्ण भारतवर्ष के लिए, दुनिया को बताने का अवसर होगा हम शांति से भी और क्रांति से भी अपने हक को ले सकते हैं, लेने की सामर्थ्य रखते हैं। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि आंदोलन, श्री राम जन्म मुक्ति आंदोलन इसका उदाहरण है। भाइयों बहनों, गोरखपुर विकास की दृष्टि से आजादी के बाद से लगातार उपेक्षित था। कुछ लोगों ने तो जानबूझ करके उपेक्षित किया, लेकिन आज गोरखपुर में वो सब कुछ है जो गोरखपुर की आवश्यकता है। चौड़ी सड़कें, अच्छी कनेक्टिविटी, सड़क की कनेक्टिविटी भी है, रोड की कनेक्टिविटी भी है, ट्रेन की कनेक्टिविटी भी है, वायु सेवा की भी कनेक्टिविटी है, और अभी कुछ ही वर्षों के बाद हम जल मार्ग की कनेक्टिविटी को भी आगे बढ़ाने जा रहे हैं, वाटर वे। यानी ये अनेक सुविधाएं एक साथ विकसित होकर के इस क्षेत्र को अत्यंत समृद्धि और खुशहाली की क्षेत्र के रूप में बदलने के लिए कार्य कर रही है। पहले एक बीमार मेडिकल कॉलेज बीआरडी मेडिकल कॉलेज था, आज भाइयों बहनों मेडिकल कॉलेज भी स्वस्थ हो गया है, साथ साथ एम्स भी गोरखपुर को सौगात के रूप में मिलकर के कार्य कर रहा है।